everyone, this is Shruti Kanu and welcome back to my channel Shrutivas. I hope you all are doing good. So जैसे कि आपको पता है कि IIT JAM 2027 को अब बस अराउंड 6 months बचे रह गए हैं. So now I am here with a 6 month road map एंड इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फोकस करना चाहिए या इसके बिना ही आपका हो जाएगा, ओनली बायोलॉजी पढ़ने से हो जाएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, किस हिसाब से प्लान करेंगे हम अपना मंथ. सो दिस वीडियो इज़ गोना बी अबाउट हाउ टू प्लान योर मंथ्स. आप कैसे क्या पढ़ेंगे, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हाउ टू मैनेज, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कि आपको डेली एटलीस्ट आप 1 घंटे ही पढ़ पा रहे हो अगर आपको कॉलेज है, या 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, या अगर आपको कॉलेज नहीं है आप 5-6 घंटे पढ़ पा रहे हो. कॉलेज से आने के बाद 4-5 घंटे अगर आप इनपुट कर पा रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप इतने भी देर पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए बहुत होगा अगर आप डेली पढ़ोगे. एंड सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिविजन करना है. वीकली रिविजन कर सकते हैं, देन मंथली रिविजन कर सकते हैं. एंड डेली जो पढ़ा है उसको रात में सोने से पहले अगर रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. तो रिविजन के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आप डेली जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए एट द एंड ऑफ द डे. देन पूरे वीक क्या पढ़ा उसको वीक में रिवाइज करिए, देन पूरे मंथ क्या पढ़ा उसको रिवाइज करिए. ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका रिवीजन का टाइम स्पैन कम होते रहेगा. एंड रही बात कि आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए पढ़ने के लिए, तो या तो आप फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब में, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए एंड प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स IIT JAM और CUET PG की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और गाइडेंस की कमी की वजह से उनका प्रिपरेशन प्लान बीच में ही रुक जाता है. इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स वाला लेकर आ रहा है 3 पावरफुल बैचेस IIT JAM और CUET PG 2027 एस्पिरेंट्स के लिए. शुभ आरंभ से लाइव है. इस लिमिटेड टाइम ऑफर में आप इन बैचेस को स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल कर सकते हैं. और एक बड़ी अपडेट, साकार 4.0 और साकार CUET PG 2027 की क्लासेस मंडे 10th अगस्त से शुरू हो रही है. साकार 4.0 अवेलेबल फॉर 3/4/2027, अवेलेबल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, DPPs and notes, 2500 plus practice question, 24/7 doubt support. Sakar CUET PG 2027 available at ₹2,999, live and recorded lectures, DPPs and notes, 1800 plus practice questions, 24/7 doubt support. Sakar Pro 2027 available at ₹5,999, live classes plus notes, access to all upcoming batches, hard copy of IIT JAM PYQ books, खजाना package and what not. एंड फिजिक्स वाला 3 साल से अपनी एक्सेलेंस दिखाते आ रही है. टॉप रैंक्स एंड वन ट्रस्टेड नेम. IIT JAM 24 में AIR2 मैथ्स, AIR6 बायोटेक्नोलॉजी, AIR7 बायोटेक्नोलॉजी. IIT JAM 25 में AIR1 मैथ्स, AIR1 केमिस्ट्री, AIR1 फिजिक्स. IIT JAM 26 में AIR1 बायोटेक्नोलॉजी, AIR2 फिजिक्स एंड AIR2 बायोटेक्नोलॉजी. और सिर्फ इतना ही नहीं, 90+ स्टूडेंट्स ने टॉप 100 रैंक सिक्योर करे हैं. एक बार फिर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन की पावर दिखा दी है. अब बारी है आपकी, आज ही इनरोल कीजिए और अपनी IIT JAM या CUET PG की प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दीजिए. यूज माई कोड ST300 टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट. सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेली क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है. सो डेली आप जो भी पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उसी दिन सॉल्व करिए. लाइक मेक अ टारगेट कि आपको डेली एटलीस्ट 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के कंबाइंड करने हैं. एंड नेक्स्ट मैं आपको ये बोलूँगी कि मेंटेन अ डाउट कॉपी. डाउट कॉपी क्या होती है? सो सपोज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है एंड यू हैव सम डाउट, बी इट आपका कॉन्सेप्ट का इशू और सम अदर डाउट, और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. सो आप उसको एक नोटबुक में लिखेंगे अलॉन्ग विथ इट्स सोल्यूशन एंड उसमें क्या कॉन्सेप्ट की आपकी प्रॉब्लम हो रही थी. ऐसे अगर आप लगातार जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए डाउट कॉपी मेंटेन करते हैं तो एट द एंड आपको रिविजन में काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि आपको उस डाउट कॉपी में वो सारे चीज़ें रहेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी. एंड अगर आप उसका रिपीटेड रिविजन करेंगे तो आपको लास्ट में जाके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू फोकस ऑन इज़, जब भी आप कोई यूनिट या फिर चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं तो मेक अ हैबिट कि जब आप उसका पूरा यूनिट का रिवीजन करने बैठे हैं उस टाइम आप एक 2 पेज और 3 पेज का शॉर्ट नोट बना ले, ताकि आपको इस शॉर्ट नोट से एंड में एग्जाम के पहले रिवाइज करने में इजी हो. एंड अगर आप शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आपको बहुत डिटेल में रिवीजन भी हो जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको रिवीजन करना होगा तो आपको उतने मोटे अपने कॉपीज़ के नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे, आप सिर्फ अपना शॉर्ट नोट्स देखेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा. सो नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊँ कि आपको कौन से मंथ में कौन सा यूनिट कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है कि हम कॉलेज के साथ कैसे मेंटेन करेंगे. तो अगर आपके पास एक प्लान्ड चीज़ें होंगी तो आपको वो यूनिट कंप्लीट करने में या सिलेबस कंप्लीशन में आसानी होगी. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी अगस्त मंथ में, तो आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री. अगर आप ये 3 यूनिट थोड़ा सा हसल होगा अगस्त में कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बायोलॉजी में. एंड फिजिक्स में आप काइनेमेटिक्स एंड
लॉज ऑफ मोशन में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये उतने टफ टॉपिक्स नहीं है। अगर आप उसका फॉर्मूला बेस्ड या बेसिक करेंगे तो पीवाईक्यूज आप लगाएंगे तो उससे ही हो जाएगा फिजिक्स में। मैथ्स में भी बेसिक बेसिक पढ़ना है और उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप वन शॉट वीडियोस देखिए 11th एंड 12th के जो भी यूट्यूब में अवेलेबल आप वो चेक कर सकते हैं। एंड फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि वो बीएससी लेवल है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देनी है अगस्त के मंथ में। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ट्राई करिए कि जितना हो सके उतना करें। अगर पूरा खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। केमिस्ट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर बहुत लोगों को डाउट होगा क्या हम मैथ्स छोड़ सकते हैं तो हो जाएगा, तो देखिए इस ईयर का पेपर विच इज़ 2026 का वॉज लिटिल बिट लाइक ईजी साइड में। बट व्हाट इफ पेपर थोड़ा टफ आ जाता है एंड एग्जामिनर थिंक्स कि नहीं अब मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी देखना है इनका, क्योंकि ट्रस्ट मी आईआईटी में आके अगर आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको आगे करिकुलम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट इवन इन थ्योरी में, आपको प्रैक्टिकल में भी प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि बायोलॉजी कभी भी अकेली नहीं चलती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहीं ना कहीं इंक्लूडेड ज़रूर होते हैं। सो आई वुड से कि अगर आप एकदम हाई लेवल का नहीं तो बेसिक बेसिक करके रखिए, एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एटलीस्ट कवर करिए। एंड बहुत डाउट हो रहा है तो आप यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सितंबर मंथ में मैं बोलूँगी कि आप सेल बायो और माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर लीजिए, कि ये दोनों थोड़े से रिलेटेबल होते हैं तो करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड केमिस्ट्री में आप थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं। मैथ्स में आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को टारगेट कर सकते हैं। एंड फिजिक्स में आप आगे जा सकते हैं, जैसे कि रोटेशनल काइनेटिक्स, ग्रेविटेशन वगैरह को टारगेट कर सकते हैं। एंड मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं बताना स्किप हो गया मेरा, वो है प्रोबेबिलिटी। सो आपको अगस्त मंथ में प्रोबेबिलिटी खत्म करनी ही करनी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बी इट आईआईटी जैम और कोई और एंट्रेंस एग्जाम हो तो प्रोबेबिलिटी ज़रूर पूछी जाती है। फिर मैं बोलूँगी कि अक्टूबर मंथ में आप बायोलॉजी में टेक्निक्स वाला पार्ट कर लीजिए, इकोलॉजी और इवोल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों थोड़ा छोटे छोटे यूनिट्स है, तो इसके साथ आप टेक्निक्स करेंगे तो आपका सिलेबस आगे चला जाएगा थोड़ा, एंड अच्छे से समझ भी आएगा, क्योंकि टेक्निक्स पार्ट समझना भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में जो भी अभी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ये सब जो भी छोटे छोटे स्कोरिंग चैप्टर्स है उनको आप कर लीजिए। मैथ्स में नेक्स्ट में बोलूँगी डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, और साथ में स्टैटिस्टिक्स को भी फोकस करिए, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। फिजिक्स में आई वुड से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन आप कर सकते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में मेजरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। नवंबर मंथ में आई वुड से कि आप प्लांट बायोलॉजी और एनिमल बायोलॉजी को कंप्लीट करिए। प्लांट बायोलॉजी उतनी ज़्यादा वास्ट नहीं होती है, एनिमल बायोलॉजी थोड़ा बड़ा है, बट टू बी ऑनेस्ट आईआईटी एग्जाम में उतनी एनिमल बायोलॉजी नहीं पूछी जाती है, बट गैट बी में उसकी ज़रूरत है। सो ट्राई कि आप एक बार में पढ़ लो, प्लांट बायो एंड एनिमल बायो खत्म कर लो नवंबर मंथ में। केमिस्ट्री में फिर उसके बाद जो भी चैप्टर्स बच रहे हैं, बी इट आपका कोई भी छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर कोई भी चैप्टर जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, या फिर ब्लॉक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है क्वेश्चंस के लिए तो आप उसमें फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी मैथ्स के लिए आपको अब उन चैप्टर्स को या फिर उन यूनिट्स को फोकस करना है, जैसे कि सेट, रिलेशन, फंक्शन, इनको आप टारगेट कर सकते हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में ऑप्टिक्स को ज़रूर टारगेट करना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाता है, एक साल स्किप कर करके आ ही जाता है एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स में से, बीट वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो इसको भी आप कर सकते हैं नवंबर मंथ तक। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाता है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं स्पेशली। दिसंबर में आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आईआईटी एग्जाम में आप कंप्यूटेशनल पार्ट भी इंक्लूड हो गया है, और कोई भी अगर आपका लेफ्ट ओवर सिलेबस है फ्रॉम बायोलॉजी आप वो भी कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री में आप बैकलॉग अपना कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका लेफ्ट ओवर चैप्टर है जो आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तब उसमें फोकस कर सकते हैं। मैथ्स में आप इन चैप्टर्स को फोकस कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सीरीज हो गया, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हो गया, इन सब चीज़ों में फोकस कर सकते हैं। स्पेशली लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी तो जरूर कर लेना, उसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड फिजिक्स में आप और भी जो भी बच्चे कुछ चैप्टर्स है जैसे कि मैग्नेटिज्म वगैरह में फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करिए। दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करना है, हर महीने हर दिन तो करना ही है, पर दिसंबर से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग को 80% टाइम देना है, एंड 20% आपको थ्योरी में लगाना है। उस 80% में क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ आपको रिविजन में भी ध्यान देना है। एंड जनवरी में मैं तो बोलूँगी कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, सिर्फ रिविजन करना है और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। एक आध चीज़ जो आपको लग रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम की नहीं आपको पता चल रही है तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बट कोई नया टॉपिक अलग से आप पढ़ने मत जाइएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लास्ट टाइम।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट IIT Gen 2027 का रोड मैप। बी इट आप कॉलेज में हो, बी इट आप ड्रॉपर हो, आपके लिए ये प्लान एकदम फिट बैठना चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज से आने के बाद आप 5 घंटे एटलीस्ट डिवोट करिए। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो, अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो आप थोड़ा धीरे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सिलेबस को अपने कॉलेज के सिलेबस के साथ अलाइन करिए, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तब अपने बेसिक्स में बहुत डिटेलिंग में अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट, जो भी ड्रॉपर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके पास पूरा दिन है, तो जितना हो सके उतना यूटिलाइज करिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना हो सके उतना टेस्ट देने में फोकस रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, डू कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।